हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत में नए धार्मिक आंदोलनों का उदय। तो इस चैप्टर में दोस्तों हमें दो धर्मों के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इस वीडियो के अंदर हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का विकास हुआ। तो उस टाइम पे भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिनमें मगध, वत्स, वज्जी, अवंती आदि थे। तो ये महाजनपद उस टाइम पर आपस में लड़ते रहते थे। समाज में काफ़ी सारी बुराइयां फैली हुई थी, जैसे कि जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, इन बुराइयों का बोलबाला था। तो उसी टाइम पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। तो इस युग को धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का युग भी कहते हैं। प्रत्येक सभ्य देश में कुछ ऐसे मननशील विचारक हुए हैं जिन्होंने परंपरागत धार्मिक अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का इनको दूर करने का प्रयास किया, मानव जीवन को नई दिशा प्रदान की। इस सुधारवादी आंदोलनों का नेतृत्व भारत में महावीर स्वामी तथा महात्मा बुद्ध ने किया। दोस्तों, दोनों धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, एक दूसरे के समकालीन थे। महावीर स्वामी ने जैन धर्म तथा महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार दूर दूर तक किया। इन दोनों धर्मों में से कौन सा अधिक प्राचीन है, इस विषय में हम कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकते, परंतु यह अवश्य मानते हैं कि दोनों धर्मों के संस्थापक गौतम बुद्ध तथा महावीर समकालीन थे और दोनों का उद्देश्य हिंदू धर्म में प्रचलित बुराइयों का खंडन करना था। यानी कि दोनों के दोनों धर्म उस टाइम पर हिंदू धर्मों में फैली हुई बुराइयों को दूर करने में लगे हुए थे। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म आर्यों के धर्म से भी पुराना है। जो जैन धर्म के साहित्य हैं वे ये कहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो आर्यों के टाइम से भी पुराना है। जैन धर्म के विद्वान महात्माओं को तीर्थंकर कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि, अब मैं आपको बता देता हूँ, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं अब तक। 24वें कौन थे? 24वें थे महावीर स्वामी, पहले थे ऋषभ देव और 23वें थे पार्श्वनाथ। तो स्वामी से पहले 23, महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं। पहले ऋषभ देव थे, ठीक है, हटा लेना यहाँ से, टाइपिंग एरर है। और 23वें थे पार्श्वनाथ। पहले 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता के बारे में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन पार्श्वनाथ अवश्य ऐतिहासिक पुरुष थे। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। तो ये ऐसा था दोस्तों, मान लीजिए जैसे आपके माता पिता किसी गुरु के अनुयायी हैं, इसके बाद फिर आप भी उनसे जुड़ गए हैं और उस गुरु के बाद अगले गुरु आप बन जाते हैं। तो इस तरह से जैन धर्म में ये हुआ था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले महावीर स्वामी का जीवन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग है हमारी, जन्म और माता पिता। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। जैन धर्म को संगठित एवं व्यवस्थित रूप देने का श्रेय महावीर स्वामी को ही प्राप्त है। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। जैन साहित्य में इन्हें महावीर और जिन के नाम से भी पुकारा गया है। इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद जिन के नाम से भी जाना जाने लगा। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, जो कि बिहार के आधुनिक जिले मुजफ्फरपुर में स्थित है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। कन्फ्यूजन रहती है दोस्तों बच्चों में। इनके तो पिता का नाम सिद्धार्थ था। जब हम आगे महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी स्तरीय वंश से संबंध रखते थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था।
जो वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। ऐसा माना जाता है कि वर्धमान के जन्म से पहले उनकी माता को 14 सपने आए थे। तो अगली सुबह उन्होंने उन सपनों के बारे में अपने पति को बताया। तो सिद्धार्थ ने कहा, सिद्धार्थ कौन थे? इनके पिता थे, कि तुमने कीर्तिमान सपने देखे हैं, तुम्हें एक सुंदर बालक पैदा होगा जो हमारे वंश का दीपक, हमारे वंश का वृक्ष होगा और हमारे वंश को आनंद और यश देने वाला होगा। इसके बाद दोस्तों महावीर स्वामी के वैवाहिक जीवन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो राजकुल में इन्होंने जन्म लिया था, तो इसके कारण वर्धमान का प्रारंभिक जीवन अत्यंत आनंद और सुख में व्यतीत हुआ। फिर बड़े होने के बाद इनकी शादी हो गई यशोदा से। फिर इनके घर एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम प्रियदर्शना या अणाजा रखा गया। युवावस्था में इस कन्या इनकी जो बेटी थी उसका विवाह जमाली से हुआ, जो कि बाद में इनके पहले अनुयायी बने। इसके बाद बात करते हैं गृह त्याग की। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थी जीवन जिया। तो 30 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने क्या किया? गृह का त्याग किया। 30 साल तक इन्होंने गृहस्थी जीवन जिया। इनको कोई भी सांसारिक जीवन में से इनको कोई भी शांति नहीं मिली। इनका जो मन है वो शांत नहीं रहा। फिर माता पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 साल की आयु में गृह त्याग किया और फिर ये सन्यासी बन गए। इसके बाद इन्होंने 12 साल तक कठोर तपस्या की और इस अवधि में इनको काफ़ी सारे कष्ट झेलने पड़े। इन्होंने दोस्तों जो वस्त्र पहनकर ये घर से निकले थे, 1 साल तक इन्होंने वस्त्र भी चेंज नहीं किए थे। इनके जो वस्त्र थे वे गल सड़ के इनके शरीर से अलग हो गए थे। इनके शरीर पर कीटाणु भी चलने लगे थे। ये नंगे घूमते थे। उस टाइम पर लोग इनको डंडों से मारते पीटते थे, परंतु ये किसी से कुछ भी नहीं कहते थे। तो 12 साल की कठोर तपस्या के बाद 13वें साल दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आचारांग सूत्र, जो कि एक जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, इसमें वर्धमान ने भिक्षु बनते समय जो कपड़े पहने थे उसमें लिखा हुआ है कि जो कपड़े पहने थे 13 मास तक, यानी कि 13 महीने तक इन्होंने बिल्कुल वे जर्जर हो गए थे, फटकर शरीर से अलग हो गए थे और यहाँ तक कि उनके शरीर पर अनेक प्रकार के कीटाणु चलने लगे थे, उनको काट रहे थे। उन्होंने किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं की, ध्यान मग्न होकर घूमते रहते थे। लोग उनको डंडों से मारते पीटते थे, वे फिर भी मौन रहते थे, किसी को कुछ भी नहीं कहते थे, शांत रहते थे। और इन्होंने अपने जख्मों को ठीक करने के लिए औषधि तक का भी प्रयोग नहीं किया था। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कैवल्य की, जिसको ज्ञान की प्राप्ति बोलते हैं। इस प्रकार वर्धमान को अपार धीरज के साथ अपनी तपस्या में 12 वर्ष 5 महीने 15 दिन तक लीन रहे और 13वें वर्ष में वैशाखी के 10वें दिन उनको कैवल्य मीन्स ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैनियों के अनुसार उन्हें मनुष्य, देवता, जन्म मरण, इस संसार और अगले संसार का ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब वे जीन और महावीर के नाम से पुकारे जाने लगे, बंधनहीन हो गए, निर्ग्रंथ कहे जाने लगे। और उस टाइम पर उनकी उम्र 42 साल की थी, क्योंकि 30 वर्ष की में उन्होंने गृह त्याग किया था। फिर आप इसमें 12 साल तक इन्होंने तपस्या की, तो 42 ये बैठ जाएगा। तो अज्ञान की प्राप्ति होने के बाद दोस्तों इन्होंने अपने धर्म का प्रचार शुरू करना, मतलब इसके बाद इन्होंने अपने धर्म का प्रचार शुरू किया, लोगों को ज्ञान बांटा। तो धर्म प्रचार ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यहाँ पे ये हेडिंग आनी थी धर्म प्रचार की, ये हेडिंग है। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद 30 वर्ष महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान और अनुभव का प्रचार शुरू किया, लोगों में बांटना शुरू किया। उनके धर्म प्रचार के मार्ग में काफ़ी कठिनाइयाँ आई, लोग उनका विरोध भी करते थे। जो दुष्ट, अनपढ़, असभ्य लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे, उनकी बातों का विरोध करते थे, पर वे किसी से घृणा नहीं करते थे। चाहे कोई उनका विरोध करे उससे भी बैर नहीं रखते थे। वे उनके दिल को उच्च चरित्र और मधुर वाणी से जीत लेते थे। कभी भी उन्होंने विरोधियों के साथ कोई भी वैर भाव नहीं रखा और जनसाधारण लोग उनसे काफ़ी प्रभावित हुए।
तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था 16 महाजनपद थे भारत में, तो उन्होंने महाजनपदों में जो है विजिट किया। उन्होंने काशी, कौशल, मगध, अंग, मिथिला, विजी आदि प्रदेशों में अपने विचारों का प्रचार किया। जैन साहित्य के अनुसार उन्होंने बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु ये अनुयायी बने। तो उस टाइम पर दोस्तों मगध में हम बात करेंगे, मगध के अंदर क्या था, हर्यक वंश था। हर्यक वंश के शासक कौन कौन थे, बिंबिसार, उसका बेटा अजातशत्रु, तो ये भी जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। और उनकी पुत्री चंदना महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी थी। इसके अलावा महावीर स्वामी की सत्यवाणी और जीवन के सरल मार्ग से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग उनके अनुयायी बन गए थे। राजा महाराजा, वैश्य व्यापारी, जनसाधारण लोग उनके सिद्धांतों का अनुसरण करने लगे और धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। इसके बाद दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु के बारे में बात करते हैं। 30 साल तक उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार किया। उसके बाद 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का आधुनिक पटना के निकट राजगढ़ है पावा नामक स्थान पर इनका देहांत हो गया और उस टाइम पर उनकी उम्र 72 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु के बाद उनका धर्म फलता फूलता रहा। आप आज भी देख सकते हैं जैन धर्म फल फूल रहा है, आज भी विद्यमान है। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में। तो जैन धर्म के सिद्धांत, महावीर स्वामी के उपदेशों में कोई गूढ़ दर्शन नहीं था। उनका उद्देश्य केवल धर्म समाज का सुधार करना। उनसे पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं। पार्श्वनाथ ने भी लोगों को शब्द जीवन का व्यतीत करने का उपदेश दिए। स्वामी जी ने शुद्ध, यहाँ पे शुद्ध आना था भाई, थोड़ी सी मिस्टेक है, शुद्ध जीवन जीने के उपदेश दिए। शुद्ध जीवन के साथ साथ शरीर को कष्ट देने पर। तो इससे पहले जो 23 तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने शुद्ध जीवन जीने के बारे में बातें की हैं, उपदेश दिए हैं। पर महावीर स्वामी जी ने शुद्ध जीवन जीने के साथ साथ थोड़ा सा शरीर को भी कष्ट देने पर जोर दिया है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए उनकी शिक्षाओं को हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला है विधानात्मक सिद्धांत, दूसरा है निषेधात्मक सिद्धांत। विधानात्मक सिद्धांत का मतलब ये है कि इसके अंदर हम वे चीज़ें पढ़ेंगे जो जैन धर्म के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं कि ये चीज़ें आपको माननी हैं। और निषेधात्मक का मतलब ये है कि इन चीज़ों में कोई विश्वास नहीं रखता, यानी कि जैन धर्म जिन चीज़ों को नहीं मानता है, जिनमें विश्वास नहीं रखता है, उनको हम निषेधात्मक सिद्धांत के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए हम विधानात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो जैन धर्म के विधानात्मक सिद्धांत में सबसे पहला आता है त्रिरत्न। महावीर स्वामी ने लोगों को पहला उपदेश यह दिया था कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति या आत्मा की मुक्ति के लिए 3 रत्न मतलब 3 उपदेशों पर चलना है। ये कौन कौन से हैं? सत्य विश्वास पहला है, सत्य ज्ञान दूसरा और सत्य कार्य तीसरा। इसका मतलब क्या है? सत्य विश्वास का मतलब है कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, आपको उन पर बिल्कुल कट्टर, बिल्कुल विश्वास होना चाहिए, आप उनके कट्टर भक्त होने चाहिए। सत्य ज्ञान का मतलब यह है कि आपको सही गलत का पता होना चाहिए। जो आप कर्म कर रहे हैं, जैसे और धर्मों की हम बात करें, कहीं पे मूर्ति पूजा होती है या अलग अलग जो आडंबर होते हैं, तो उनका आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये चीज़ें आपको करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। सत्य का ज्ञान होना चाहिए, आपको कर्मों का भी पता होना चाहिए कि ये कर्म अच्छे हैं, ये बुरे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? त्रिरत्न बोलते हैं। सत्य विश्वास का मतलब है कि आपको जैन धर्म और इनके जो तीर्थंकर हैं इनमें बिल्कुल पूर्ण विश्वास होना चाहिए। दूसरा रत्न जो सत्य ज्ञान है, इसका मतलब है मनुष्य को सत्य ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे ज्ञान आएगा, सत्य का उसको पता होना चाहिए। जो बेकार के आडंबर हैं, अधार्मिक विश्वास है, उन पर उसको समय खराब नहीं करना है। तीसरा है सत्य कर्म। इसके अनुसार मनुष्य को सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य इसका पालन करना चाहिए, शुद्ध कर्म करने चाहिए। अहिंसा में विश्वास। अहिंसा जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि जीव हत्या का विरोध करना, यानी कि कहीं पर भी हिंसा नहीं करना, ये यहाँ पे हत्या आएगा। इस उपदेश के प्रचार में बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध से भी आगे निकल गए जैन धर्म के जो गुरु हैं। इन्होंने क्या है, मनुष्य और पशुओं की हत्या की तो मनाही की है। इसके अलावा पेड़ पौधों के बारे में भी लिखा है कि जो
पेड़ पौधे वृक्ष जड़धारी वस्तुएं हैं, इनको भी आप कष्ट देते हैं तो इससे भी पाप लगता है। उनके अनुसार मनुष्य मांस मदिरा इनका सेवन करता है, वो कितना भी स्नान कर ले, नमक आदि वस्तुओं का त्याग कर दे, वो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो ये जैन धर्म की मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति मांस खाता है, शराब का सेवन करता है, तो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसके बाद अगला सिद्धांत है कठोर तपस्या। जैन धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैन धर्म की मान्यता है कि व्यक्ति जितना ज़्यादा कठोर तपस्या करेगा, जितने अपने शरीर को कष्ट देगा, उसका जो शरीर है वो सोने की तरह निर्मल हो जाएगा। उनके विचारानुसार मनुष्य के जीवन के दो पक्ष हैं। एक पक्ष भौतिक है, दूसरा आध्यात्मिक है। यानी कि एक शरीर तो हमारा यह है जो हमें बाहर से दिखता है, दूसरा हमारा अंदरूनी जो कि हमारी आत्मा है। तो एक नष्ट होने वाला जो शरीर है वो नष्ट हो जाता है, पर दूसरा अमर रहता है। आत्मा की मुक्ति के लिए भौतिक बलिदान अवश्य, यानी कि हमें शरीर का कष्ट देना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने शरीर को कष्ट देने पर बल दिया है। उन्होंने अपने शिष्य को भी यह उपदेश दिया है कि कठोर तप करें, शरीर को कष्ट दें। तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी में लिखा गया है, थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है। कर्म सिद्धांत, यहाँ पे कर्म सिद्धांत है। इसके बाद महात्मा बुद्ध की तरह महावीर स्वामी यहाँ पे मैं आएगा। महावीर स्वामी ने भी कर्म सिद्धांत को मानते थे। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार, यानी कि कर्म का सिद्धांत यह है कि आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, आपका जीवन भी वैसा ही होगा, नया जीवन आपका इसी पर। जैसे कि आप अब इस जन्म में जैसे कर्म करेंगे, अगले जन्म में आपको वैसे ही भुगतान करना पड़ेगा। तो इस जन्म मरण तथा पुनर्जन्म के चक्कर में आत्मा को मुक्त करना यहाँ पे करना आएगा। ये जैन धर्म का उपदेश था। इसके बाद दोस्तों नारियों की स्वतंत्रता पर बल दिया है। जैन धर्म में पुरुषों और नारियों को बराबर के अधिकार देने पर बल दिया गया है। उन्होंने अपने संघ के द्वार नारियों के लिए भी खोल दिए थे। उन्होंने घोषित किया था कि पुरुषों की तरह नारियां भी निवारण की अधिकारी है। यानी कि जैन धर्म पुरुष और नारी में कोई भेदभाव नहीं करता है, सब के लिए बराबर है। इसके बाद दोस्तों अगला विधानात्मक सिद्धांत है 18 पाप। जैन धर्म के अंदर 18 प्रकार के पाप बताए गए हैं, जो कि हिंसा, चोरी, क्रोध, मोह, लोभ, कलह, चुगली, निंदा इत्यादि हैं। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को इन पापों का परित्याग कर निवारण के मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए। तो जैन धर्म में यह है कि इन पापों को छोड़कर इनको नहीं करना है, इसके बाद ही आप जो है मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, निवारण की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर आता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। मनुष्य को अपने कर्मों, यहाँ पे कर्म आना है, कर्मों के कारण बार बार जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत यही कहता है। तो जैन धर्म के अनुसार कर्मों के फल से बचने का कोई उपाय नहीं है, मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता है। अतः व्यक्ति को जन्म और मनुष्य को पतन। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ लाइनें कटेंगी कि व्यक्ति को जन्म मरण के चक्कर से बचने के लिए यहाँ पे जन्म मरण आएगा, शुद्ध कर्म करने चाहिए। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप जन्म मरण के चक्कर से बच जाएंगे, आपकी मोक्ष भी हो सकती है, तो आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 आता है नैतिकता पर बल। पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी ने लोगों को उच्च नैतिक जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दी है। उन्होंने अपने शिष्य को बताया है कि उन्हें सभी मनुष्य से प्रेम करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, सदा सत्य या सच बोलना चाहिए, संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। उनका कहना था कि मनुष्य को पापी से नहीं बल्कि पाप से घृणा करनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है मोक्ष। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल का नाश ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को कर्मों से छुटकारा पाना चाहिए। जैन धर्म में कर्म फल को नष्ट करने के लिए 2 क्रियाएं, संवर और निर्जरा, इसका प्रतिपादन किया है। संवर का मतलब है इसके अनुसार नए कर्मों के प्रवाह को रोका जाए और निर्जरा के द्वारा पुनर्जन्म के कर्म फल का जो संग्रह है उसको नष्ट किया जाए। इस प्रकार मनुष्य कर्म फल का नाश करके
मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। इसके बाद लास्ट का विधानात्मक सिद्धांत आता है 5 महाव्रत है जैन धर्म में। ये 5 महाव्रत जैन दर्शन की अमूल्य निधि माने जाते हैं। इनका पालन श्रमणों और सन्यासियों के लिए आवश्यक माना जाता है। 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अस्तेय महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत। तो ये 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के। इसके बाद दोस्तों निषेधात्मक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि जैन धर्म किन किन बातों को नहीं मानता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है ईश्वर में अविश्वास। महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया। ईश्वर ने ही संसार की रचना की है, वही इसकी देखभाल करता है, तो इस चीज़ में जैन धर्म कोई विश्वास नहीं रखता है। जैन धर्म के अनुसार क्या है कि मनुष्य की जो आत्मा है उसी के अंदर सब कुछ है, उसी के अंदर सारी शक्तियाँ हैं, पावर हैं। अतः महावीर स्वामी ने ईश्वर पूजा को व्यर्थ बेकार बताया है और जैन धर्म ईश्वर में कोई भी विश्वास नहीं रखता है। इसके बाद दोस्तों यज्ञ और बलि में अविश्वास, यानी कि हिंदू धर्म में जो यज्ञ होते हैं इनमें भी जैन धर्म कोई विश्वास नहीं रखता। ना ही बलि में, जो पुराने टाइम पर पशुओं की बलि दी जाती थी उसमें आजकल भी काफ़ी सारे मंदिरों में लोग बलि देते हैं, जैसे मुर्गी, बकरे। तो इनकी ये बुरी बात है। भगवान जो है किसी तरह की कोई बलि नहीं मांगता। महावीर स्वामी ने यज्ञ और बलि के जो आडंबर हैं इनका भी विरोध किया है। अपने धर्म प्रचार में उन्होंने अपने अनुयायियों को पशुओं की बलि देने की भी मनाही की है। जैन धर्म तो दोस्तों पशुओं की तो छोड़ो, आप पेड़ पौधों को भी यदि आप काटते हैं या तोड़ते हैं तो उसमें भी पाप बताता है। वे कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए यज्ञ और बलि की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ये बात बिल्कुल ठीक है, इनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है संस्कृत भाषा और वेदों में अविश्वास। तो भगवान जो होता है उसको भाषा से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे आप यदि मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं तो संस्कृत हो गई, यहाँ पे तो संस्कृत, आप ये देखो ना और देश है वहाँ पे संस्कृत थोड़ी ना पढ़ता है कोई। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे तो हिंदी संस्कृत ये भाषा तो है ही नहीं, वहाँ पे तो सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो इसमें क्या है, महावीर स्वामी ने संस्कृत भाषा और वेदों की पवित्रता में अविश्वास प्रकट किया है। हिंदू धर्म में वेदों को पवित्र माना जाता है। इनके मंत्रों का उच्चारण करना सब हिंदुओं का धार्मिक कर्तव्य समझा जाता है, परंतु महावीर स्वामी ने वेदों और संस्कृत भाषा के धार्मिक महत्व को बेकार बताया है। उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार स्थानीय भाषा में ही किया। इसके बाद दोस्तों जाति प्रथा में अविश्वास। हिंदू धर्म में तो जाति प्रथा बहुत ज़्यादा है। जो निचली जाति के होते हैं लोग आज भी उनसे घृणा करते हैं। तो जैन धर्म में ऐसा नहीं है, जाति प्रथा में अविश्वास रखता है। जैन धर्म के अनुसार लोगों को जाति भेद एवं ऊंच नीच के भेदभाव में कोई भी विश्वास नहीं करना है। जैन धर्म जैन से किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ शूद्र नीच नहीं मानता, यानी कि जैन धर्म में जन्म से कोई भी व्यक्ति है, सभी व्यक्ति बराबर है। तो उसमें जैन धर्म किसी को कोई मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, सभी जातियाँ बराबर हैं, रियलिटी में भी बराबर होती हैं। अब जो जातियाँ हैं उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मेन तो कर्म की होता है। अब कोई ब्राह्मण होकर शराब पिएगा और कोई मान लीजिए शूद्र है, वो बिल्कुल अच्छा जीवन जी रहा है, वो कोई भी नशे पत्ते का काम नहीं कर रहा है, तो आप ये मान लीजिए रियलिटी में तो यही ब्राह्मण है, ये कोई ब्राह्मण नहीं होगा। तो महावीर स्वामी ने निवारण का द्वार सबके लिए खोल दिए थे। सभी जाति धर्म के लोग जैन धर्म को स्वीकार कर सकते थे। महावीर स्वामी कहा करते थे कि कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य होता है, कर्म से ही शूद्र होता है। बिल्कुल सही बात है ये। इसीलिए मनुष्य को जाति में नहीं कर्म में विश्वास रखना चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों इन सब चीज़ों से क्या निष्कर्ष निकला है, तो उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि महावीर स्वामी का स्थान विश्व के महान धर्म सुधारकों में गिना जाता है। जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में समाज कर्मकांड, पाखंड, हिंसात्मक यज्ञ इनसे पीड़ित था, तो उस समय महावीर स्वामी ने अहिंसा, नैतिकता, परोपकार, संयम, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया।
हजारों वर्ष बीतने पर भी स्वामी जी की शिक्षाओं का महत्व आज भी कम नहीं है। उनकी शिक्षाएं अत्यंत सरल व्यवहारिक है। इसी कारण जैन धर्म को लोकप्रिय बनने में सफलता मिली है। जैन धर्म का जो हमें वर्तमान स्वरूप मिला है उसका श्रेय महावीर स्वामी को ही जाता है। दोस्तों, जैन धर्म में जो नग्न रहने की जो शिक्षा है वो भी महावीर स्वामी जी ने ही दी है। तो इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें दोस्तों हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।